वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का शहर झांसी इन दिनों यूपी की राजधानी लखनऊ में राजनेताओं में मुख्य केंद्र बिंदु बना हुआ है, जहां किसी न किसी बात पर बड़े नेताओं को बुंदेलखंड व झांसी की याद आ ही जाती है और फिर वह झांसी को याद कर इसकी सराहना किए बिना रह नहीं पाते हैं। जी हाँ, जैसा कि आपको मालूम है कि बुंदेलखंड क्षेत्र यूपी व एमपी दोनों ही विधानसभा के साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए प्रमुख केंद्र माना जाता है। सरकारी नौकरी पाना हुआ आसान और लेवल डिप्लोमा के साथ बुंदेलखंड का नंबर 1 कंप्यूटर संस्थान टैलेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग झांसी, जहां चुनाव नजदीक आते ही सबसे पहले नेताओं का फोकस बुंदेलखंड के क्षेत्रों पर जाता है और वह यहां से ही अपने चुनावी प्रचार का आगाज करते हैं, क्योंकि बुंदेलखंड की कई विधानसभा व लोकसभा सीटें ही सरकार को बनाने में अहम भूमिका निभाती हैं। इसलिए पीएम मोदी से लेकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ व एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा हमेशा बुंदेलखंड क्षेत्र पर ही सबसे ज्यादा फोकस रहता है। बुंदेलखंड को राज्य बनाए जाने की मांग भी यहाँ के लोगों द्वारा लगातार जारी है, लेकिन यूपी व एमपी के जिले शामिल होने के कारण शायद सरकार को इसे स्वीकृत करने में कुछ परेशानियां आ रही हैं, जिस वजह से यहाँ के लोगों की वह मांग पूरी नहीं हो पा रही है। बुंदेलखंड आए और बरुआ सागर के पांडे जी के रसगुल्ले न खाए तो भैया खाक बुंदेलखंड आए। बड़े और ताजे रसगुल्ले के लिए आज ही आए पांडे मिष्ठान भंडार, बस स्टैंड, बरुआ सागर। लेकिन प्रदेश के नेताओं द्वारा बुंदेलखंड व झांसी जिले की लगातार चर्चा देखने को मिल रही है। मंगलवार को स्वतंत्रता दिवस पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दैनिक जागरण को एक पत्र लिखकर इसे सुखद संयोग माना कि भारत जब अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब इस ऐतिहासिक अवसर पर समाचार पत्र दैनिक जागरण अपनी 81वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। इस दौरान सीएम ने पत्र में बुंदेलखंड व झांसी का जिक्र करते हुए लिखा कि बुंदेलखंड क्षेत्र का गौरवशाली इतिहास रहा है कि इस क्षेत्र के योद्धाओं की वीरता व साहस के कारण पूरी दुनिया में बुंदेलखंड की विशिष्ट पहचान है। दशरथ सिंह राजपूत नन्ना करारी, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी बबीना विधानसभा की ओर से सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जनपद झांसी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की महान नायिका वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की कर्म भूमि है। उनका नाम इतिहास में अदम्य साहस और वीरता के लिए अमर है, जिसके दृष्टिगत दैनिक जागरण द्वारा झांसी के जुड़े स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास के साथ साथ विकास व संस्कृति पर केंद्रित विशेषांक सराहनीय है। वहीं आज झांसी की रानी की कविता लिखने वाली कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की जयंती पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने झांसी की रानी को याद कर नमन किया। उन्होंने विख्यात कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की जयंती की पोस्ट शेयर कर ट्वीट करते हुए लिखा, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आगे लिखा, आम जनमानस में राष्ट्रीय चेतना को जगाने वाली महान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी की लेखिका एवं विख्यात कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। फिलहाल हमेशा किसी न किसी वजह से प्रदेश के बड़े नेताओं द्वारा झांसी को हमेशा याद किया जा रहा है, लेकिन देखना होगा कि पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग के साथ ही कई वर्षों से लटके पड़े एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट को यहां कब मंजूरी मिल पाती है, जिससे झांसी के साथ साथ पूरे बुंदेलखंड का विकास तेजी से हो सके। डॉक्टर रघुवीर चौधरी, वरिष्ठ नेता, समाजवादी पार्टी की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कई बार एयरपोर्ट का प्रस्ताव शासन के पास भेजा गया, लेकिन जमीन चयनित होने के बाद भी किन्हीं कारणों के चलते उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया। लेकिन झांसी से उड़ान भरने का सपना देखने वाले लोग आज भी इसी आस में बैठे हुए हैं कि कब यहाँ एयरपोर्ट की सुविधा मिले और वह यहाँ से ही अपने गंतव्य स्थान तक सीधे उड़ान भर सके। अध्यक्ष नगर पालिका परिषद मऊरानीपुर श्रीमती शशि श्रीवास, आयुष श्रीवास एवं समस्त पार्षद गण की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।